हेलो बच्चों, वेलकम टू एजीएम क्लासेस। आज हम आपके सामने बेटा चैप्टर नंबर 2 लेकर आए हैं, जो कि है पॉलिनोमियल्स। ठीक है, और डेफिनेटली ये उम्मीद करते हैं कि आपने चैप्टर पढ़ लिया होगा। बट यहाँ पर जो हम ये सीरीज लेकर आए हैं, ये आपके पिछले 10 सालों में आए हुए एग्जाम में जो पूछे गए क्वेश्चन है, उन क्वेश्चन को हमने सेलेक्ट किया है और एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इनके आने के चांस बहुत ज्यादा है। चलिए बेटा, बिना देरी के बात करते हैं हम आज की अपनी क्लास की। हमारा सेकंड चैप्टर है पॉलिनोमियल्स। ये एक स्टैंडर्ड डेफिनेशन लिखी हुई है, चाहे तो आप उसको देख लेना। बट अगर बेटा मैं स्टैंडर्ड फॉर्म की बात करूं, स्टैंडर्ड फॉर्म पॉलिनोमियल्स की क्या होती है? वो होती है हमारी बेटा ax² प्लस bx प्लस c। ये हमारा क्या कहा जाता है? ये हमारी एक स्टैंडर्ड कंडीशन है। स्टैंडर्ड कंडीशन है किसकी? पॉलिनोमियल लिखने का एक सही तरीका है। ठीक है, वो तो आगे भी हो जाता है। पॉली का मतलब बेटा क्या होता है? मेनी और टर्म्स। ठीक है, पॉली का मतलब मेनी और नोमियल्स का मतलब टर्म्स, यानी कि जब हमारे पास बहुत सारे टर्म्स होते हैं उन्हीं को हम क्या बोलते हैं? पॉलिनोमियल्स बोलते हैं। ठीक है, ये एक स्टैंडर्ड डेफिनेशन है, बट आप याद रखेंगे ये आपका एक स्टैंडर्ड मेथड है पॉलिनोमियल्स को लिखने का। ठीक है बेटा, चलिए आगे बात करते हैं। कुछ यहाँ पर ये बेसिक फॉर्मूला दे रखे हैं, आप इनको ध्यान से देख लेना। कौन कौन से सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है बेटा? ये फॉर्मूला आपका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर अल्फा और बीटा क्या है? अल्फा और बीटा यहाँ हम बेटा जो पॉलिनोमियल आएगा उसके रूट कंसीडर करेंगे। ठीक है, ठीक है, ये आ गया। तो ये आपका कुछ बेसिक फॉर्मूला है, ये आप अपनी नोटबुक में नोट कर लेना। ठीक, ये अच्छे फॉर्मूला है। देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला अगर मैं बात करूं, ये और यहां से ये क्वेश्चन बन जाते हैं। ये डायरेक्ट भी ऑन द स्पॉट भी बनेंगे हमारे, ये नहीं कि आपको रटना पड़ेगा। अगर आप याद कर लेते तो बड़ी अच्छी बात है, वरना तो बेटा ऑन द स्पॉट भी हम इसको निकाल सकते हैं। ठीक है, आगे अगली बात करें, नेक्स्ट पे बात करें तो यहाँ पर बेटा कुछ टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स आ जाती है हमारी। क्या टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल बेस्ड ऑन डिग्री? डिग्री क्या कहलाती है बेटा? जो पॉलिनोमियल में मैक्सिमम पावर होती है, मैक्सिमम पावर या मैक्सिमम एक्सपोनेंट ऑफ एनी पॉलिनोमियल, वो हमारी डिग्री कहलाती है। यानी कि वो पॉलिनोमियल हमारी कितनी डिग्री की है। याद रखेंगे, 1 नंबर का सवाल है आपका एमसीक्यू में, पता किया जा सकता है कि कोई पॉलिनोमियल देकर कि उसमें वो कितनी डिग्री की पॉलिनोमियल है, या एक पॉलिनोमियल दे देंगे उसमें पूछेंगे कितने जीरोस होंगे। याद रखेंगे बेटा, कोई पॉलिनोमियल जितनी डिग्री रखता है उतने ही उसके जीरोस फाइंड होकर आते हैं। अगर डिग्री 3 है तो पॉलिनोमियल, अगर डिग्री 3 है तो जीरोस भी बेटा वो पॉलिनोमियल आपको 3 ही देगा। ठीक है, लीनियर पॉलिनोमियल क्या है बेटा? एक ऐसी पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री कितनी होती है बच्चा? हमारी 1 होती है। यानी कि पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 1 इज कॉल्ड लीनियर पॉलिनोमियल। जैसे कि हम बात कर लें, कुछ आसानी से लिखें तो हम बात कर सकते हैं बेटा 2x प्लस 3। यहाँ पे देखो, जो भी हम डिग्री या चेक करेंगे वो हमेशा अल्जेब्रिक टर्म्स के पास जाएंगे। तो अल्जेब्रिक टर्म क्या बेटा हमारा? यहाँ x है। यहाँ अल्जेब्रिक टर्म क्या बेटा हमारे पास? x है। ठीक है, तो इसके पास कोई पावर नहीं, इसका मतलब यहाँ पर पावर कितनी है बच्चा हमारे पास? यहाँ 1 है। ठीक है, तो ये हो जाएगा बेटा हमारा 1 डिग्री पॉलिनोमियल। सिमिलरली क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का मतलब ऐसा पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री कितनी बनेगी बच्चा हमारे पास? 2 बनेगी, जो कि हमारे सिलेबस का भी पार्ट है। मेनली आप क्लास 10th में क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल भी पढ़ते हैं। ठीक है, तो एग्जांपल की बात करें, जैसे कि हमने लिख लिया बेटा 5x² प्लस 3x माइनस 7। तो यहाँ पर चेक करेंगे बेटा अल्जेब्रिक टर्म, यहाँ पर x है और यहाँ पर भी x है। बट मैक्सिमम एक्सपोनेंट देखो बेटा, मैक्सिमम एक्सपोनेंट कितने हैं? इसके पास कुछ नहीं, इसका मतलब 1 है। तो मैक्सिमम एक्सपोनेंट क्या है बच्चा हमारे यहाँ पर? 2। तो इसकी डिग्री कितनी हो जाएगी? 2 हो जाएगी। तो ये कैसी पॉलिनोमियल हो जाएगी? क्वाड्रेटिक आपकी हो जाएगी। ठीक है, क्यूबिक की बात करें, जैसा वर्ड सब इसके वर्ड से ही पता चला, क्यूब है। और क्यूब कितना होता है बेटा? क्यूब होता है आपका जनरली डिग्री में कितना बनेगा फिर हमारा? 3 डिग्री पॉलिनोमियल बनेगा। कोई भी बेटा आप क्यूबिक इक्वेशन लिख दीजिए, लाइक 2y³ माइनस 7y² प्लस 9। ये आपकी कितनी डिग्री है? देखो मैक्सिमम डिग्री चेक करेंगे बेटा, मैक्सिमम एक्सपोनेंट 3 है, तो ये हमारी क्यूबिक हो जाएगी। अगर आप सिंपली ये भी लिख देंगे बेटा t³ सिंपली, तो ये भी आपकी क्या है बेटा? क्यूबिक पॉलिनोमियल है, क्योंकि इसमें मैक्सिमम डिग्री कितनी है? मैक्सिमम एक्सपोनेंट कितनी है बेटा? 3 है, तो ये 3 डिग्री पॉलिनोमियल हो जाएगी। अगर हम बात करें बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, बाई क्वाड्रेटिक, ठीक है, बाई क्वाड्रेटिक में जो आपकी डिग्री होती है पॉलिनोमियल पर, वो कितनी होती है? 4 होती है। कितनी होती है बेटा? 4। अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 4, याद रखेंगे, ऑफ डिग्री 4 इज कॉल्ड बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्या कहलाएगा? बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। दे आर ऑल्सो कॉल्ड क्वाड्रिक पॉलिनोमियल।
क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल भी इसके कहा जाता है। जैसे कि हम बात करें बच्चा 2p⁴ -6, ये भी आपका क्या है बेटा, सिंपली आपका बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के एग्जांपल है। आई होप यू क्लियर। ठीक है, लीनियर क्या होता है बेटा, हैविंग डिग्री 1, क्वाड्रेटिक हैविंग डिग्री मैक्सिमम डिग्री 2, क्यूबिक हैविंग मैक्सिमम डिग्री बेटा 3, और क्वाड्रेटिक में कितना आएगा बेटा, डिग्री 4 आएगा बाई क्वाड्रेटिक में। क्लियर। चलिए बेटा आगे बात करते हैं हम। ठीक है, तो आज के हम बेटे इस पहले सवाल से बात करते हैं, और ये जितने भी क्वेश्चन लिए गए हैं बेटा ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से एग्जाम में आए हुए हैं। ठीक है, तो बने रहिएगा साथ में। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट आर द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। एक आपको बेटे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल मिली हुई है, और वो क्या है बच्चे हमारे पास, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या है ये। तो क्या फाइंड करना है बेटा हमने यहाँ पर, इसके जीरोस निकालने। एक एक बात बताओ सबसे पहले, ये किस तरह की पॉलिनोमियल है, ये लीनियर है, क्वाड्रेटिक है, क्यूबिक है, बाई क्वाड्रेटिक है। आप साफ साफ पता चला बेटा मैक्सिमम डिग्री कितनी इसकी, एक्सपोनेंट कितनी इसकी 2। ठीक है, तो ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हो गई हमारी। ठीक है बेटा, इसके जीरो फाइंड करने। चलिए सॉल्यूशन करते हैं। हमारे पास क्या है, वी हैव, हमारे पास क्या है बच्चा, हमारे पास है 2x² - 3x - 9, 2x² - 3x - 9। देखो बेटा एक स्टैंडर्ड हमारी स्टैंडर्ड पॉलिनोमियल होती है, क्या होती है हमारी, x² + bx + c। मैंने अभी बताया था आपको, अभी बताया था इस बारे में। ठीक है, याद रखेंगे, कैसे पहचानेंगे, किस तरह से करेंगे, किस तरह से हम इसको सॉल्व करें। याद रखें बेटा, सबसे पहले डिग्री कितनी होनी चाहिए आपकी 2, कितनी डिग्री 2, फिर x की 1, फिर आ गया बेटा आपका 0, यानी कि ये आपका रूल याद रखना 210 यानी 210। पहले x की पावर कितनी होनी चाहिए 2, x की पावर 1 एंड देन वहां पर x नहीं होना चाहिए, दैट इज ए स्टैंडर्ड पॉलिनोमियल। यहीं से बात करेंगे। यहां चेक करो बेटा, डिग्री 2 1 0, 2 डिग्री 1 0 कर सकते हैं। तो इस केस में हम क्या करेंगे, याद रखेंगे, बहुत इजी मेथड बताएंगे बेटा। जो आपका लास्ट टर्म है, जो कांस्टेंट वैल्यू है, उसे x² के कोएफिशिएंट से मल्टीप्लाई कर दीजिए। मल्टीप्लाई कीजिए बेटा, कितना हो जाएगा, 9 2 18, अलग से लिख लीजिए, 18 बना। जिसने मल्टीप्लाई किया, इसका मतलब थोड़ा सा काम किया उसने, काम करके इंसान क्या हो जाता है, थक जाता है ना, थक जाता है, तो इनको आराम करा दो, इन दोनों को आराम करा दो, इसको भी कुछ करने की जरूरत नहीं है, लिख दो ऐसे ही 2x², और इसने भी मल्टीप्लाई किया, मल्टीप्लाई मतलब काम किया, तो इसका मतलब ये भी थक गया, -9। इसने कुछ नहीं किया, इसने कुछ नहीं किया, तो जो भी करेंगे अब इसके साथ करेंगे। हमारा कितना आया था बेटा, मल्टीप्लाई करके 18 बना था। अब 18 के हम कुछ ऐसे फैक्टर करेंगे जो प्लस या माइनस करके आपके -3 के इक्वल हो जाए। चलिए बेटा पहले फैक्टर की बात करते हैं। देखिए 9 × 2 18 होता है, ठीक, और फैक्टर करते हैं 6 × 3 ये भी 18 होता है, और फैक्टर करते हैं बेटा इसका 18 × 1 ये भी एक फैक्टर्स होते हैं इनके। बट कौन सा कंसीडर करें हम बेटा ऐसा कंसीडर करेंगे जिसको प्लस या माइनस करके -3 बन जाए। अगर आप बात करो, इसको प्लस करो आप तो 19 बनेगा, नॉट एक्सेप्टेबल। माइनस करोगे तो कितना बचेगा बेटा 17, ये भी हमारा काम का नहीं है। ठीक है, अगर इनको प्लस करते हो कितना बनेगा बेटा 11, नहीं चाहिए। माइनस करोगे तो कितना बनेगा बेटा 7, ये भी नहीं चाहिए। अगर बेटा आप इनको प्लस करते हो तो कितना बनेगा 9, काम का नहीं है। अगर इनको माइनस कर दो, आप इसको माइनस कर दो 6 - 3 तो कितना आना चाहिए बेटा 3 ना, 3 आना चाहिए। इसका मतलब ये फैक्टर हमारे काम के। बट एक बात ध्यान देखो, ये माइनस का 3 है, आपका आंसर +3 आ रहा है, इसका मतलब कुछ तो हमने गलत किया है। कुछ तो क्या गलत किया है, ये हमारा माइनस हो जाएगा, ये प्लस, तो हमारा किसका आंसर आएगा माइनस। तो इस -3 को कैसे ब्रेक करेंगे बेटा, -6x + 3x। क्लियर, -6x + 3x। क्लियर हो गया बेटा आपको ये, क्लियर। अब क्या करेंगे, फर्स्ट 2 में से कॉमन ले लो आप, और लास्ट 2 में से कॉमन ले लो। फर्स्ट 2 में से देखो 2 से 2 कॉमन आ जाएगा, साथ में ये x भी हमारा कॉमन आ जाएगा, तो बचेगा क्या 2 बाहर चला गया, और x भी, तो एक x बचा आपका बच्चा, और यहाँ से 2 बाहर गया, यानी कि 2 3 6 -3, और साथ में x तो चला ही गया था। क्लियर, आपको लाना है x -3, सोच लो x -3 लाना है। अब इसमें से x -3 कैसा आएगा, लिख लो, लो बच्चों x -3 ही आने चाहिए। इसका मतलब ये x था कितना
ऊपर देखो 3 था ना, 3x था, यहाँ कितना आ गया बेटा x, इसका मतलब कितना कॉमन गया होगा 3, इसका मतलब 3। साफ पता चल रहा है 3 और 9 में क्या कॉमन है बेटा, 3 आपका एक कॉमन पार्ट हो जाता है। क्लियर, तो हमारे यहाँ कॉमन आ जाएगा x माइनस 3, और इधर कितना बचा बेटा ये 2x प्लस 3, 2x प्लस 3। अब हमने क्या फाइंड करना है, इसके जीरोस, ठीक है, जीरोस फाइंड करते हैं बेटा, 4 जीरोस, 4 जीरोस। देखो अगर जीरोस फाइंड करने तो जो भी आपके फैक्टर्स आए हैं उनको जीरो के इक्वल पुट कर दो। फॉर फाइंडिंग द जीरोस द फैक्टर विच यू गेट जस्ट पुट इक्वल टू द जीरो। तो पहला क्या था बेटा हमारे पास, x माइनस 3 इज इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटा 3। ये आपका पहला जीरो है, पहला जीरो है इस इक्वेशन का, ठीक है, इस पॉलिनोमियल का। दूसरा कितना बेटा आपके पास 2x प्लस 3 इज इक्वल टू 0, 3 जाएगा बेटा तो कितना हो जाएगा -3, और 2 चला जाएगा यहाँ डिवाइड में, तो x की वैल्यू कितनी आएगी बच्चा आपके पास -3 आउट ऑफ 2। ये आपका सेकंड जीरो हो गया। क्लियर बेटा, तो इस तरह से हम बड़े आसानी से इसको कर सकते हैं। सबसे ज्यादा ये एमसीक्यूज में पता किए जाते हैं, आपको एमसीक्यूज में बहुत ज्यादा क्वेश्चन पता किए जाते हैं कि आपको पॉलिनोमियल दे देगा और कहेगा विच फाइंड करो बेटा उन ऑप्शन में से कौन से जीरोस इसको इसके हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं बच्चे हम। नेक्स्ट इज व्हाट आर द जीरोस, जीरोस है बेटा ये जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल इसके। फिर वही कहानी है, इसके जीरोस क्या होंगे, क्या करेंगे बेटा, क्या करेंगे देखो 2x स्क्वायर प्लस 11x माइनस 4, 2 1 0 को देखो 2 पावर नहीं है तो इसका मतलब 1 पावर, देन x है नहीं तो 0 पावर, यानी 2 कितना हो गया 210 का, बिल्कुल सही। अगर केस बन जाए तो लास्ट वाले की इस वाले से मल्टीप्लाई कर लो, कितना हो जाएगा बच्चा, कितना हो जाएगा, अच्छा ठीक है। तो बेटा यहाँ पर हमारा ये 2 नहीं है बेटा, मिसप्रिंट है, यहाँ पर 3 बनेगा हमारा, ठीक है। ये कितना बनेगा, ये बनेगा बच्चा हमारा 3, ठीक। यहाँ पर इसको 3 कर लीजिए बेटा, ये इसको 3 करेंगे, 3 करेंगे, ये 3 करेंगे बेटा इसको, ठीक है। यहाँ पर मिसप्रिंट है, ये 3 करेंगे इसको। अब करें बेटा 4 3 कितना हो जाएगा आपका 12, और 3 12। हमने इन दोनों की मल्टीप्लाई की है ना, इनकी मल्टीप्लाई की है, इनको आराम करा दो, जिसकी मल्टीप्लाई करते उसको आराम करा दो, करो, छोड़ दो स्पेस ही। 3x स्क्वायर माइनस 4, क्लियर। अब जो आए हम उसको ऐसा फैक्टर करेंगे जिसको प्लस और माइनस करके कितने बन जाए बेटा 11। कैसे बनेगा, साफ साफ पता चल रहा है कि 4 3 12। अगर आप इसको प्लस कर दो तो आएगा 7, और इन दोनों को माइनस कर दो तो बनेगा 1। नहीं चाहिए ना, नहीं चाहिए बेटा हमें। एक फैक्टर बड़ा आसानी से नजर आ रहा है आपको बेटा 12 मल्टीप्लाई 1। अगर आप इनको प्लस करते हो तो आपका बनेगा 13, काम का नहीं, और आप इनको माइनस करते हो अगर तो कितना बनेगा बेटा 11। इसका मतलब यही सही है, आप 12 में से 1 माइनस कर दो तो इसको क्या लिख सकते हैं हम 12x माइनस 1x। क्लियर, क्या कॉमन है बेटे इसमें से, ध्यान दो 3 से 3 कॉमन आ जाएगा, और साथ में एक x है, यहाँ पर 2x है तो एक x भी कॉमन हो जाएगा, तो बचेगा आपका x प्लस 3 4 12। क्लियर हो गया बेटा, क्लियर हो गया। मैंने ये कहा जो चीज आनी है वो लिख दो, x प्लस 4 ही मिलना चाहिए आपको, x प्लस 4 ही मिलना चाहिए। अब देखो यहाँ तो कोई है ही नहीं ऐसा चीज, बट यहाँ पर देखो दोनों टर्म्स क्या है बेटा हमारे पॉजिटिव। x को चेक कर लो, x क्या था बेटा पॉजिटिव, यहाँ पॉजिटिव है, यहाँ पर क्या है निगेटिव। इसका मतलब यहां से माइनस हमने गायब कर दिया। माइनस गायब करने का मतलब बेटा माइनस कोई ना कोई नंबर, तो साथ में हम क्या कंसीडर कर लेंगे 1, क्योंकि आप 1 लोगे मल्टीप्लाई करेगा कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो क्या आ गया बेटा हमारे x प्लस 4, x प्लस 4, तो x प्लस 4 क्या बचा बेटा, यहां से हटा दिया इसको तो क्या बचा 3x माइनस 1, 3x माइनस 1। अब क्या निकालने, 4 जीरोस, जीरोस के लिए करना है बेटा, हमने जीरोस करना है, कर लेते हैं। पहला जीरोस क्या है हमारा, फर्स्ट क्या है x प्लस 4, x प्लस 4 इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू माइनस 4, x इज इक्वल टू माइनस 4। पहला क्लियर हो गया बेटा। सेकंड की बात करें कितना आएगा, 3x माइनस 1 इज इक्वल टू 0, तो 1 पहुंचा दो बच्चा, 3x इज इक्वल टू 1, तो x की वैल्यू हो जाएगी बेटा आपके पास 1 आउट ऑफ 3। इस तरह के बेटा इस पॉलिनोमियल के कितने जीरोस आ गए, 2, क्योंकि कैसी थी हमारी ये क्वाड्रेटिक थी, ठीक है। तो 2 जीरो, पहला आया -4 और दूसरा कितना है -3। इस तरह से बेटा बड़ी आसानी से हम इनको सॉल्व कर सकते हैं। क्लियर, चलिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन,
क्वेश्चन पढ़ेंगे अच्छे से, क्वेश्चन पढ़ेंगे बेटा अच्छे से। क्या क्वेश्चन दे रखा है आपको, देखो, और इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में बहुत चांस है इसके बने रहने के ना, एग्जाम में आप जरूर इसको फेस करोगे। ये नहीं इसके तरह आ जाएगा, आने वाले जो हमारे क्वेश्चन है उसमें से जरूर बनेगा क्वेश्चन, ठीक है। इफ 1 0 ऑफ द पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल क्या है बेटा हमारी, ये इज रेसिप्रोकल ऑफ अदर, यानी कि जो पहला जीरो है वो दूसरे वाले जीरो का क्या बेटा, रेसिप्रोकल है। क्या है बच्चा, वो रेसिप्रोकल है, ठीक है। देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ के, तब आपको के की वैल्यू फाइंड करनी है। क्या फाइंड करनी है बेटा, वैल्यू ऑफ के फाइंड करना है, ठीक है। मान लेते हैं लेट एक अच्छा पॉलिनोमियल, देखो बेटा हमारे पास पॉलिनोमियल क्या है जो हमें गिवन है, पॉलिनोमियल है बेटा हमारे पास 6x² प्लस 37x माइनस k माइनस 2, ये आ गया बेटा। और उसने कहा जो इसका कितनी क्वाड्रेटिक है, तो दो जीरोस होंगे हमारे पास, तो उसने कहा 1 0 जो है दूसरे का क्या बेटा, रेसिप्रोकल, उल्टा, ठीक है। मान लेते हैं लेट द जीरोस आर, जीरोस मान लीजिए अल्फा एंड, अब इसका रेसिप्रोकल क्या होगा बेटा, रेसिप्रोकल हो जाएगा 1/अल्फा, यानी कि जो जीरोस हैं एक जो है वो दूसरे का रेसिप्रोकल है, तो हमने माना अल्फा और 1 प्लस अल्फा। तो हमें वैल्यू किसकी फाइंड करनी है बेटा, यहाँ पर यहाँ वैल्यू फाइंड करनी है हमें किसकी, के की वैल्यू फाइंड करनी है। के मिलेगा कहां, देखो आप इसको, के मिलेगा कहां, एक स्टैंडर्ड पॉलिनोमियल हमने आपको बताई थी, क्या थी बेटा, ax² प्लस bx प्लस c, यही बताई थी, ये आपकी स्टैंडर्ड पॉलिनोमियल थी। तो c क्या है, c बेटा वो पार्ट है जिसमें हमारा अलजेब्रिक टर्म नहीं होता है, तो c है कहां पर बेटा, c है कहां, देखो x² x और आपका ये, तो ये वाला पार्ट आपका क्या कहलाएगा, ये पूरा पार्ट क्या कहलाएगा बेटा, यहां से यहां तक का ये c कहलाएगा, ठीक है। तो इस के कहां बेटा हमारा, ये सी वाले पार्ट का है, ठीक है। कैसे करेंगे, आपने अच्छे से पढ़ रखा है, क्या होता है, एक तो होता है बेटा सम ऑफ जीरोस, वो क्या होता है माइनस बी आउट ऑफ ए, और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस सी आउट ऑफ ए, ठीक है। तो यहां पर हम वही काम करेंगे, लिखेंगे बेटा प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, और वो क्या होता है बेटा आपका c आउट ऑफ a, मींस कोएफिशिएंट ऑफ x² इन द डिनोमिनेटर, और न्यूमरेटर में कांस्टेंट वैल्यू आ जाती है आपकी। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या बेटा हमारे पास, अल्फा मल्टीप्लाई 1/अल्फा इज इक्वल टू c, क्या है बेटा हमारे पास, देखो ये पहला वाला हमारा a हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा b, और ये फ्री नंबर हो जाएगा बच्चा हमारा c, क्लियर। तो c क्या हमारे पास, c है माइनस k माइनस 2 आउट ऑफ a, कितना है बेटा, a कितना है, a इज कोएफिशिएंट ऑफ x², और वो कितना हमारे पास बेटा 6 है। यहाँ अल्फा से अल्फा कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, तो 1 बचेगा, तो 6 इसको मल्टीप्लाई कर देगा बेटा यहाँ जाकर, तो 6 मल्टीप्लाई 1 कितना हो जाएगा बच्चा हमारे पास, ये हो जाएगा 6 मल्टीप्लाई 1 यानी कि 6, क्या बचा, केस माइनस से मल्टीप्लाई कर लो बेटा, माइनस के, और ये माइनस इस साइड भी मल्टीप्लाई करेगा तो हो जाएगा माइनस मल्टीप्लाई माइनस प्लस, यानी कि प्लस, ये प्लस का है ना, शिफ्ट करा दो इसको, 6 माइनस 2 इज इक्वल टू माइनस के, कितना हो जाएगा बेटा, यानी कि माइनस के इज इक्वल टू 4, तो मैं लिख सकता हूं के इज इक्वल टू, ये माइनस जम कर देगा, माइनस का 4, दैट इज योर आंसर। और बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और इजी भी कितना, देखो उसने कहा था एक जीरो दूसरे का रेसिप्रोकल है, तो रेसिप्रोकल में क्या कर लिया हमने, एक को माना अल्फा, तो इसका रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा बेटा 1/अल्फा, ठीक है। जब भी रेसिप्रोकल का केस आ जाए, याद रखना, रेसिप्रोकल केस आ जाए तो ज्यादातर मैक्सिमम केस में आपका हमेशा क्वेश्चन जो सॉल्व प्रोडक्ट के साथ हो जाएगा, ठीक है। इस तरह से बेटा हमारा थर्ड क्वेश्चन भी बड़ी आसानी से सॉल्व हो जाता है। चलिए बेटा हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। इफ वन ऑफ द जीरो ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आपको बेटा ये दिया है, k माइनस 1 x² kx प्लस 1 इज माइनस a, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ k की वैल्यू फाइंड करनी है बेटा, क्या क्या है, इफ वन ऑफ द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का एक जीरो कितना है बेटा, कोई एक जीरो कितना है -3, तो आपको k जो मिसिंग है उसकी वैल्यू फाइंड करनी है। और ये बेटा आया हुआ क्वेश्चन है, सारे क्वेश्चन हमने वो सेलेक्ट किए हैं जो आपके प्रीवियस ईयर एग्जाम में पूछे जा चुके हैं, ठीक है। किस तरह से करेंगे ध्यान दो, सोचो बेटा,
ठीक है, देखो अच्छा, इफ देखो ध्यान से कैसे करेंगे बेटा, अगर ये 3 इसका 0 है, जो कि क्वेश्चन में कहा भी है, तो ये -3 इसको क्या करेगा बेटा, इसकी वैल्यू को सेटिस्फाई करेगा। ठीक है, अगर सेटिस्फाई नहीं करता तो 0 नहीं होगा। जैसे कि अगर मैं अपनी फैमिली का एक मेंबर हूं, तो मैं जब घर जाऊंगा तो मेरी फैमिली क्या हो जाएगी बेटा, सेटिस्फाई होगी। अगर मेरी जगह कोई और टीचर चला जाए तो क्या मेरी फैमिली मान लेगी, उसको एक्सेप्ट कर लेगी? बिल्कुल भी नहीं करेगी। नहीं, चाहे वो मुझसे लाख गुना हैंडसम क्यों ना हो, अमीर क्यों ना हो, ठीक है, आदर्शवादी क्यों ना, मगर नहीं एक्सेप्ट करेगी। फैमिली हमेशा अपने ही फैमिली मेंबर को एक्सेप्ट करती है। इसी तरह से इस पॉलिनोमियल का एक मेंबर, इसका एक 0 -3 है, तो डेफिनेटली ये इसको क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा। ठीक है, तो लिखेंगे बेटा पॉलिनोमियल क्या है आपके पास, पॉलिनोमियल इज पॉलिनोमियल क्या दे रखा है बेटा, k-1 x² प्लस kx प्लस 1, बिकॉज -3 इज अ 0 of above polynomial, so it will satisfy to it। ये इसको क्या करेगा, सेटिस्फाई टू इट, इसको सेटिस्फाई करेगा बेटा। ठीक है, कैसे सेटिस्फाई करेगा, जहां जहां x है वहां वहां बेटा क्या पुट कर दीजिए, -3। चलिए ये क्या है हमारे पास, k-1 आउट ऑफ, सॉरी, इक्वल मल्टीप्लाई x की वैल्यू कितनी है बेटा आपके पास, -3 इट्स स्क्वायर प्लस k ऐसे ही रहेगा, मल्टीप्लाई -3 प्लस 1 और सेटिस्फाई होकर हो जाएगा तो बेटा इक्वल टू 0। ठीक है, k-1 -3 के स्क्वायर कितना हो जाएगा बच्चे हमारे पास, 9, और ये 3 मल्टीप्लाई करेगा वो भी माइनस का, तो बनेगा -3k प्लस 1 इज इक्वल टू 0। और सिंप्लीफाई करते हैं, मल्टीप्लाई कर देगा बेटा इसमें, ये बनेगा आपका 9k, फिर मल्टीप्लाई करेगा इस 1 में, -9 -3k प्लस 1 इज इक्वल टू 0। देखो 9k में से 3k माइनस करो, कितना बनेगा बच्चा, ये बचेगा हमारा 6k -9 प्लस 1, 9 प्लस -9 प्लस 1, तो कितना बचेगा बेटा, -8 इज इक्वल टू 0। तो 6k इज इक्वल टू 8, और k की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 8 आउट ऑफ 6, और इसको सिंप्लीफाई करेंगे बेटा, 2 से डिविजिबल है, 2 4 जा 8, 2 3 जा 6, तो हमारा k की वैल्यू कितनी आएगी बच्चा, k की वैल्यू कितनी आएगी, देखो द वैल्यू ऑफ k इज 4 आउट ऑफ 3। और बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में बहुत ज्यादा प्रोबेबिलिटी है कि ये या इसके जैसे क्वेश्चन हो जाए। ये सीरीज बेटे जितनी भी हमने स्टार्ट की है, ये इसीलिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि बच्चे एग्जाम टाइम में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमेशा अपने टीचर से पूछते हैं, और इतना टाइम उनका वेस्ट होता है ना कि क्या पढ़ें क्या नहीं पढ़ें। तो पहले से ही हमने बेटा आपको ये एक तरह का तोहफा दिया है, आप अगर ये क्वेश्चन करके चले जाओगे, अभी से प्रैक्टिस कर लेंगे, तो डेफिनेटली एग्जाम में इससे बाहर कुछ भी नहीं आएगा। एग्जाम में इन क्वेश्चन से बाहर कुछ भी नहीं होगा, कॉन्सेप्ट एग्जैक्टली यही रहेंगे बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ वन ऑफ द जीरो ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इज टू फाइंड द वैल्यू ऑफ के। अगेन बेटा वही क्वेश्चन है जैसा भी हमारा पिछला क्वेश्चन था, इफ वन ऑफ द जीरो ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, क्या है बेटा हमारे पास पॉलिनोमियल हमारे पास क्या दिया है बच्चा, x² प्लस 3x प्लस k, और 2 क्या है बेटा इसका, 2 क्या है, एक जीरो है, ठीक है, एक क्या बेटा 0। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ k की वैल्यू पुट, कोई बेटा लैंग्वेज जो प्रीवियस क्वेश्चन के लैंग्वेज से सेम लिखेंगे। अगर 2 इस पॉलिनोमियल का 0 है तो इसको सेटिस्फाई करेगा, अगर इसको सेटिस्फाई करेगा तो उसकी वैल्यू फाइनली 0 बननी चाहिए। चलिए सेटिस्फाई, जहां जहां x है वहां वहां क्या पुट कर दो बेटा 2, तो ये हो जाएगा 2² प्लस 3 मल्टीप्लाई 2 प्लस k, और इक्वल में क्या हो जाएगा बेटा हमारा 0। तो 2² मीन्स 4, 3 2 कितना बनेगा बेटा 6 प्लस k इज इक्वल टू 0।
कितना हो जाएगा बेटा 10 प्लस k इज इक्वल टू 0। तो k की वैल्यू कितनी आ गई बेटा, साफ पता चला है k की वैल्यू हो जाएगी आपकी -10। k की वैल्यू कितनी हो जाएगी बेटा आपकी, k की वैल्यू हो जाएगी -10। आई होप यू क्लियर है बेटा। फिर आया हुआ बेटा सेम था जिसे हमने लास्ट में किया था, ठीक है। अगला क्वेश्चन करते हैं। इफ द सम ऑफ द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल px, जो पॉलिनोमियल दिया है बेटा, सम ऑफ द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल क्या है, तो x स्क्वायर k स्क्वायर रूट 2x प्लस 1, यहाँ पे बेटा मिस हो गया, ये आ जाएगा इज रूट 2। अच्छा ठीक है, सम ऑफ जीरोस दे रखा है, सम ऑफ जीरोस, और वो कितना दिया है बेटा आपको, स्क्वायर रूट 2। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ k, तब भी आपको किसकी वैल्यू निकालनी है, k की वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है। पॉलिनोमियल क्या है बेटा, पॉलिनोमियल है आपके पास px इज इक्वल टू 2x स्क्वायर माइनस k स्क्वायर रूट 2x प्लस 1, ठीक है। और साथ में क्या दिया आपको, सम ऑफ जीरोस, सम ऑफ जीरोस, सम ऑफ जीरोस, और ये कितना दिया बेटा, सम ऑफ जीरोस स्क्वायर रूट 2 दिया है। अच्छा ठीक है, सम ऑफ जीरोस स्क्वायर रूट 2 दिया है, ये तो दिया है ना। अगर बेटा हम अपना फाइंड करने लगे तब, अगर बेटा हम इस पॉलिनोमियल का अपना सम ऑफ जीरोस फाइंड करने लगे तब क्या आएगा बताओ। तो सम ऑफ जीरोस होता है क्या आपका, आपको पता है माइनस बी आउट ऑफ ए, माइनस बी आउट ऑफ ए, और इसके इक्वल में क्या है बेटा, स्क्वायर रूट 2। बी क्या है, बी क्या है, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स, एक्स का कोएफिशिएंट। देखो बेटा ये आ जाता है हमारा पहला वाला होता है ए, देन बी, और लास्ट में आपको पता है सी। क्योंकि इक्वेशन क्या होती है आपकी पॉलिनोमियल, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। तो एक्स से एक्स वाले को छोड़ कटा, तो ए कितना हो गया बेटा, ए कितना बचा आपके पास 2, क्लियर। और इस एक्स से ये वाला एक्स गायब कर दो, तो बी कितना हो गया बेटा, बी कितना हो गया, बी हो गया, एक तो माइनस पहले से ही था, ये हो गया बेटा माइनस के स्क्वायर रूट 2। कितना आसान है ना फाइंड करना। उसके इक्वल में रख लो बेटा आप काउंट करके वो इक्वेशन, काट दो ना जो सिमिलर है, तो जो बचेगा वो ए बी सी का ही फॉर्मेट आएगी, ठीक है। इक्वल टू स्क्वायर रूट 2, माइनस से माइनस को मल्टीप्लाई कर दो बेटा, कितना हो जाएगा के स्क्वायर रूट 2, ये 2 साइड को मल्टीप्लाई कर देगा तो कितना बचा बेटा 2 स्क्वायर रूट 2। तो k की वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटा 2 स्क्वायर रूट 2 आउट ऑफ ये डिवाइड कर देगा स्क्वायर रूट 2, इस रूट 2 से ये स्क्वायर रूट 2 कैंसिल, तो साफ पता चल रहा है। तो k की वैल्यू कितनी आ गई बच्चा हमारे पास, जस्ट 2। सो सिंपल एट ऑल। कितना आसान था, कितना आसान था और कितना इंपॉर्टेंट था, बस ये क्या बताऊं, ठीक है। इंपॉर्टेंट तो इतना है कि अगर आप देखो तो आपको जितने भी आपके एग्जाम होने हैं, जो अभी आपके बेटा प्रैक्टिस एग्जाम होंगे अभी, जो आप प्री बोर्ड बोलते हो, ठीक है, आप देखेंगे और फिर मेनली आपको बोर्ड लिखना है, तो आपकी हम तैयारी पूरी पुख्ता लेके चलेंगे। आप कर जाओ बेटा, जो हमारी ये मैथ्स की सीरीज चल रही है PYQs की, इन क्वेश्चन को कर जाओ, चैप्टर अपना एनसीईआरटी पढ़ो और ये क्वेश्चन कर जाओ। आप देखेंगे एक भी क्वेश्चन, एक इतना सा भी क्वेश्चन आपका बचने वाला नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें बेटा हम, इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल, क्या पॉलिनोमियल है बेटा हमारे पास, पॉलिनोमियल कितना दिया हमारे पास, पॉलिनोमियल इज के एक्स स्क्वायर माइनस 30x प्लस 45k एंड अल्फा प्लस बीटा, और एक आपको एक हिंट दिया कि अल्फा और बीटा, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू अल्फा बीटा, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ k। तब आपको वैल्यू ऑफ k फाइंड करनी है। गिवन में क्या बेटा आपके पास, गिवन में है क्या दिया बेटा, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू अल्फा बीटा। देखो किस तरह से क्वेश्चन बनेगा, यहीं से बनेगा। अल्फा प्लस बीटा का मतलब क्या है, सम ऑफ जीरोस, सम ऑफ जीरोस होता है, और सम ऑफ जीरोस होता है क्या है, माइनस बी आउट ऑफ ए, यानी कि कोएफिशिएंट ऑफ एक्स आउट ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो लिखते हैं इसको माइनस बी आउट ऑफ ए। क्लियर हो गया। इसको क्या बनाते हैं बेटा, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या होता है, सी आउट ऑफ ए, मींस कांस्टेंट वैल्यू आउट ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो ये आ जाता है बेटा सी आउट ऑफ ए। क्या बात क्लियर हुई, बताओ बेटा क्लियर हुई, कितनी आसानी से समझेंगे, बिल्कुल ये बात क्लियर हो गई। साफ पता चल रहा है बेटा, यहां से ये बिल्कुल ही खत्म हो जाएगा।
तो क्या बचा आपके पास माइनस बी इज इक्वल टू सी, माइनस बी इज इक्वल टू सी। बी कितना है मैंने कहा बहुत आसानी से, पहला वाला ए, दूसरा वाला बी, तीसरा वाला सी। ए की जरूरत ही नहीं, खत्म हो गया ना। बी कितना है बेटा माइनस, पहले से लगाओ बी कितना है, ये है बी की वैल्यू कितनी है बेटा आपके पास -30। ये हो जाएगा बच्चे आपके पास -30 इज इक्वल टू सी कितना है बेटा आपके पास, सी कितना, सी आपका पूरा कांस्टेंट होता है, पूरा कांस्टेंट होता है, ये होता है आपके पास 45 के। क्लियर हो गया, मल्टीप्लाई करोगे अंदर माइनस मल्टीप्लाई माइनस, तो 30 इज इक्वल टू 45 के। इसको सही करके लिख लें बच्चे हम, तो ये हो जाएगा हमारा 45 के इज इक्वल टू 30, डिवाइड करा दें तो k इज इक्वल टू 30 आउट ऑफ 45, कितने से बेटा 15 से हो जाएगा, 15 2 जा 30 और 15 3 जा 45, तो k की वैल्यू कितनी आई बेटा आपके पास 2 आउट ऑफ 3। देखो कितना आसान कर दिया ना, देख के बच्चे ऐसे एग्जाम में आप लोग क्या हो जाता है डर जाते हो, यार अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू अल्फा बीटा, डरने की जरूरत नहीं है, पकड़ लो ना जो आपको दिया है, पकड़ लो। एक है सम ऑफ जीरो व्हिच इज कॉल्ड माइनस बी आउट ऑफ ए, पूरा सॉल्व ही नहीं करो कि हम क्या करते हैं अलग से निकाल दे फिर उसको अलग से निकाल दे देन इक्वल करते हैं ना। देखो माइनस बी आउट ऑफ ए, ये क्या है सी आउट ऑफ ए, ए से ए कटा तो माइनस बी इज इक्वल टू सी, वैल्यू पुट करा और आपने अपना आंसर बड़ी आसानी से ले लिया। इससे ज्यादा आसान आज तक बेटा आपने सीखा नहीं होगा, ठीक है। दैट इज द मोस्ट इजीएस्ट मेथड टू सॉल्व सच काइंड्स ऑफ क्वेश्चन। क्लियर हो गया बेटा, ये अच्छे से क्लियर हो गया आपको, क्लियर। तो आउट ऑफ 3 चलिए बेटा हम बात करते हैं आज के अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्या आया बेटा, इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल आपको दिया है बेटा, पॉलिनोमियल आपको दिया है, क्या है पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल बेटा आपके पास कितना है पी एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस बी, ये पॉलिनोमियल दिया बेटा आपको। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, क्या निकालना है बेटा आपको क्वेश्चन में, फाइंड करना है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर आपका क्या होगा, ये फाइंड करना है बेटा आपको। ध्यान देंगे बड़ी आसानी से फाइंड करेंगे, ठीक है। क्या फाइंड करना है, ठीक है, कैसे, देखो पहले क्वेश्चन पे जाओ, मैं भी बता सकता हूं क्या आंसर आएगा ना इसका। देखो अगर आपको ये निकालना है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, तो बहुत आसान मेथड है, अल्फा प्लस बीटा इट्स स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा, that is the formula, so that is the alpha square plus beta square is equal to alpha plus beta its whole square minus 2 alpha beta। आ जाओ बेटा, फर्स्ट क्वेश्चन में मैंने आपको पहले ही बताया था, ठीक है। कहा हमारे पास, यहां आ जाओ, देखो लिखा था मैंने, कहा था ना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्या अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा, और वही हमने यहाँ पर अपने इस क्वेश्चन में बेटा डायरेक्ट लिखा है आपको समझाने के लिए, ठीक है। तो बस याद हो गया, अब वैल्यू पुट कर देते हैं, कुछ नहीं करना। अल्फा प्लस बीटा क्या होता है बेटा आपके पास, अल्फा प्लस बीटा दैट इज अ सम ऑफ जीरोस इज कॉल्ड माइनस बी आउट ऑफ ए होल स्क्वायर, क्लियर। माइनस 2 प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या होता है बेटा, सी आउट ऑफ ए, सी आउट ऑफ ए, क्लियर। अब आ जाओ, देखो स्क्वायर की वजह से साफ साफ पता चला है, स्क्वायर की वजह से आपका क्या हो जाएगा बी स्क्वायर आउट ऑफ ए स्क्वायर, और ये क्या बचेगा 2c आउट ऑफ ए। बस क्या करना है, यहां से इस पॉलिनोमियल में जो हमें दिया है, इस पॉलिनोमियल में हमें जो दिया है अल्फा बीटा फाइंड, ए बी सी फाइंड कर लीजिए। तो x के साथ जो होता है बेटा, x के साथ आपको जो मिलेगा, x के साथ कुछ नजर आ रहा है, कुछ नहीं ना, कुछ नजर नहीं आ रहा है, तो x a कितना हो गया बेटा हमारे पास 1, जिसके पास कुछ नहीं होता उसके पास 1 होता है, ठीक है। x स्क्वायर के साथ अल्फा होगा। अब x के साथ क्या होता है बेटा हमारे पास b, तो b की वैल्यू कितनी होगी बेटा हमारे पास माइनस a दिया है आपको, और c के प्लेस पर क्या है बेटा आपके पास, इस बार आपको घुमाने के लिए ऐसी वैल्यू दी है ना कि बस क्या ही बताएं, ठीक है। तो कितना है बेटा, सेकंड वाला हमारा b होता है ना, चलिए ये हो जाएगा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर, तो b कितना है बेटा, b कितना है माइनस ए, तो b कितना आपके पास माइनस ए का होल स्क्वायर आउट ऑफ ए स्क्वायर, ए कितना बेटा आपके पास 1 होल स्क्वायर प्लस माइनस
-2 मल्टीप्लाई सी, और सी कितना बेटा इस बारी, सी कितना है आपके पास -b, और a कितना आपके पास सिंपली 1 है। तो कितना हो जाएगा बेटा, ये हो जाएगा आपका a स्क्वायर माइनस मल्टीप्लाई माइनस प्लस यानी कि 2b। तो आपके पास कितना आंसर आ गया, कितना आंसर आ गया बेटा, आपका आ गया अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस 2b। इस बार उन्होंने बेटा ऐसी वैल्यू दी कि आपको कंफ्यूज हो जाए, आप कंफ्यूज हो जाए क्या, x के यहाँ पे कुछ नहीं है तो इसका x स्क्वायर के साथ क्या होता है, हमेशा a होता है, तो ये हमारा 1 हो गया। x के साथ क्या होता है हमारा b, तो b की वैल्यू माइनस a हो गई, और लास्ट में c की वैल्यू -b हो गई, और फॉर्मूले में रखो, और आपने बेटे बड़ी आसानी से इसको सॉल्व कर लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटा, फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल विद जीरोस। बेटे आपको जीरोस दिए हुए हैं, मान लेते हैं, देखो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फाइंड करनी है, तो मान लेते हैं बेटा लेट जीरोस हमारे अल्फा इज इक्वल टू, पहला जीरो मान लीजिए 5 आउट ऑफ 4, क्लियर, और एक जीरो दिया है, तो बीटा मान लीजिए बेटा, लेट्स अज्यूम द बीटा इज इक्वल टू 0। आपको क्या फाइंड करनी है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो बेटा आपकी स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की इक्वेशन क्या बनती है हमारी, सो रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल, आपने पढ़ा होगा क्या, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा बीटा। यहां पर बेटा कहीं कहीं इक्वेशन में हमारा क्या के भी आ जाता है, और क्या क्या बेटा हमारा, अगर हम एज्यूम करें के इज रियल नंबर, उसकी भी अपनी कोई वैल्यू होती है, ठीक है। अगर हम इसको हटा के बात करें, ना भी लिखोगे बेटा तभी भी कोई परेशानी नहीं है। तो एक्स स्क्वायर आपका ऐसे ही रहेगा, माइनस अल्फा कितना बच्चा आपके पास 5 आउट ऑफ 4 एंड बीटा इज 0, साथ में आ जाएगा x प्लस 5 आउट ऑफ 4 मल्टीप्लाई 0। तो ये तो बन जाएगा बेटा फाइनली 0, खत्म हो गया। तो क्या बच्चा हमारे पास एक्स स्क्वायर, 0 में कुछ प्लस कर तो कोई चेंज आता नहीं है, इट बिकम 5 आउट ऑफ 4, और साथ में क्या बचेगा बेटा x। तो ये आपकी एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आ जाती है, बट इसकी जो स्टैंडर्ड फॉर्म है, अगर हम स्टैंडर्ड फॉर्म की बात करें तो ये 4 इस साइड को मल्टीप्लाई कर देगा, ठीक है। तो और करके अगर हम लिखें तो ये हो जाएगा बेटा 4x स्क्वायर माइनस 5x, और ये कंसीडर ये माना जाता है बेटा कि इक्वल में क्या होगा हमारा कहीं 0, तो ये 4 हमारा 0 में, तो स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या आ जाएगी, आप छोड़ो इसको, से बेहतर है आपने 4 से मल्टीप्लाई किया, 4 मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर माइनस 5x, और ये 4 उसका क्या हुआ, जो के ने उसको एडजस्ट कर लिया, ये एज्यूम कर लो, आप इक्वल में हमारा 0 बनेगा, तो फाइनली 0 में चला जाता है। इस तरह से बेटा आपका आंसर बड़ा आसानी से बन जाता है, ठीक है। ये फॉर्मूला याद रखेंगे, एमसीक्यूज बनता है बेटा, इस पर एमसीक्यूज आता है, ठीक है। ये अच्छा क्वेश्चन था। नेक्स्ट, इफ अल्फा प्लस बीटा आर द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल, एक पॉलिनोमियल के जीरोस हैं, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ अल्फा प्लस बीटा। भाई ये है आपके पास, क्या दिया आपको, पी एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 1, ठीक है। स्टैंडर्ड अगर मैं लिखूं तो क्या होता है बेटा हमारे पास, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। अगर यहां से मैं आपके वैल्यू निकालूं बच्चा, आपकी अगर मैं वैल्यू निकालूं तो एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल करो, 1 मिनट को सोच लेते हैं, तो ए की वैल्यू कितनी आएगी बेटा, एक, उसके पास कुछ नहीं, तो जिसके पास कुछ नहीं है इट मींस उसकी वैल्यू 1 है, तो ए की वैल्यू कितनी आ गई बेटा 1, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर, तो बी की वैल्यू कितनी 1, और सी का साफ पता चला, सी कितना बेटा हमारे पास, सी कितना है -1। आई होप यू क्लियर। अब आपको फाइंड क्या करना है, हमें फाइंड करना है बेटा 1 अपॉन अल्फा प्लस 1 अपॉन बीटा। पहले सॉल्व करेंगे बेटा, यहीं से सॉल्व करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, इसको कर लेंगे तो क्या बनेगा बेटा हमारा, ये बनेगा हमारा बीटा प्लस, ये साइड को क्रॉस कर देगा, प्लस अल्फा, और आपस में एक स्माइलिंग फेस भी देंगे, तो ये बनेगा अल्फा बीटा। क्लियर, बीटा मल्टीप्लाई 1 बीटा, अल्फा मल्टीप्लाई 1 अल्फा, और इन दोनों का प्रोडक्ट अल्फा बीटा। इसको सही से लिख लें, क्या बनेगा बेटा, अल्फा प्लस बीटा आउट ऑफ अल्फा बीटा। बस बेटा कोई वैल्यू लास्ट में सॉल्व करना, हमेशा एक तरीका बताऊं, लास्ट में जाके सॉल्व करना, पहले देख लो कैसे जा रहा है। अब अच्छा बताओ बेटा, अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा मीन सम ऑफ जीरोस माइनस बी आउट ऑफ ए, आउट ऑफ अल्फा बीटा स्क्वायर सी आउट ऑफ ए। इसको सही से लिखें तो बनेगा माइनस बी आउट ऑफ ए मल्टीप्लाई इट बिकम सी आउट ऑफ ए आउट ऑफ सी, ठीक है बेटा, ये ऊपर चला जाएगा तो बनेगा ये ए आउट ऑफ सी।
यहां से बहुत क्लियर है कि ए से ए कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा क्या फाइनली बेटा आपका माइनस बी आउट ऑफ सी, माइनस बी आउट ऑफ सी। तो सिंपली अब मैं यहाँ अगर लिखना चाहूं तो 1 प्लस 1 अपॉन एल्फा प्लस 1 अपॉन बीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, क्या ये बेटा माइनस बी आउट ऑफ सी, बी आउट ऑफ सी। बी कितना है बेटा आपके पास, बताओ बी कितना है, बी है आपके पास 1, तो ये हो जाएगा बेटा -1 और सी कितना है बेटा आपके पास, ये है -1, ये -1। बी कितना, ये माइनस पहले से था, बी की वैल्यू थी 1 और सी की वैल्यू -1, तो माइनस से माइनस कैंसिल, तो क्या आएगा बेटा 1 अपॉन एल्फा प्लस 1 अपॉन बीटा इज इक्वल टू 1। और कितनी आसानी से, अगर अब बेटा आप अलग अलग सॉल्व करते हैं ना तो बाद में आपको प्रॉब्लम हो जाती है, ठीक है। उससे बचने के लिए जो चीज दी है पहले उसको सॉल्व कर लो, डेफिनेटली देखो कुछ कटता है, जब कटे ही तो खत्म हो गया ना, क्यों हम उसको बार बार ढोए अपने साथ लेके जाएं, सिंपली कैंसिल करो और अपना आंसर बना लो। इस तरह से बेटा हमारे ये क्वेश्चन होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, पढ़ो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन, पढ़ लिया बेटा आपने, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल दे रखा है बेटा आपको, पॉलिनोमियल क्या है बेटा आपके पास, पॉलिनोमियल है आपके पास एक्स स्क्वायर माइनस 1 और अल्फा बेटा इसके ही जीरो, तो क्या फाइंड करनी है बेटा आपको, सम ऑफ जीरो फाइंड करनी है, क्या फाइंड करनी है, सम ऑफ जीरो। इसको मैं और क्या लिख सकता हूं, और सही से लिखना चाहूं लिख सकता हूं बेटा एक्स स्क्वायर प्लस 0x माइनस 1 लिख सकता हूं, क्योंकि बेटा x का टर्म हमारे पास है ही नहीं, तो मैंने उसको जीरो कोएफिशिएंट के साथ लिख दिया, बात एक ही है। अगर हम निकालना चाहें अल्फा प्लस बीटा, वो क्या कहलाता है, हम आपको माइनस बी आउट ऑफ ए, माइनस बी आउट ऑफ ए। अब देखो माइनस बी क्या है हमारे पास, ये हमारा ए वाला होता है, ये हमारा बी और ये हमारा सी, तो बी कितना है बेटा हमारे पास 0, ए कितना बेटा हमारा कोएफिशिएंट 1, तो फाइनली अल्फा प्लस बीटा कितना हो जाएगा, अल्फा प्लस बीटा ये फाइनली 0। ये बड़ा आसान सवाल था, ठीक है, और ये आपका एमसीक्यूज में आया हुआ है बेटा, एमसीक्यू में बना है, ठीक है, एमसीक्यू में बना है आपका ये, क्लियर। आज का बेटा हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इफ अल्फा प्लस बीटा आर द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल, और पॉलिनोमियल कितनी दे रखा है बेटा आपके पास, 4x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 7। फाइंड द वैल्यू ऑफ, यहां लिख लेते हैं फाइंड द वैल्यू ऑफ 1 अपॉन अल्फा प्लस 1 अपॉन बीटा। अभी कराया था जस्ट थोड़ी देर पहले, कैसे कराया था याद है, बीटा मल्टीप्लाई कर देगा 1 में प्लस अल्फा मल्टीप्लाई कर देगा 1 में, और ये आपस में ही मल्टीप्लाई कर देंगे, बनेगा अल्फा बीटा। तो क्या आया था बेटा, अल्फा प्लस बीटा आउट ऑफ अल्फा बीटा, और सम ऑफ जीरोस का मतलब माइनस का बी आउट ऑफ ए आया था, और ये आया था बेटा आपके पास अल्फा बीटा की वैल्यू सी आउट ऑफ ए। जब हमने इसको सही से लिखा तो बना था माइनस बी आउट ऑफ ए मल्टीप्लाई, ये ऊपर गया था ए आउट ऑफ सी, तो यहां से ये कैंसिल हो गया, तो क्या बना था बेटा 1 अपॉन अल्फा प्लस 1 अपॉन बीटा इज इक्वल टू माइनस का बी आउट ऑफ सी, ये तो बना था। इसका मतलब आपको क्या चाहिए बेटा, बी चाहिए, और साथ में क्या चाहिए, सी चाहिए। ढूंढ लो ना, पहला वाला क्या होता है बेटा, फर्स्ट वाला क्या होता है, हमने बड़ी आसानी सीखा, फर्स्ट वाला हमारा बनेगा ए, एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट ए होता है, और एक्स का कोएफिशिएंट आपका बेटा क्या होता है, बी होता है, और फाइनली आपका सी होता है। चाहिए क्या आपको, क्या चाहिए, देखो माइनस पहले से ही है, बी चाहिए, बी कितना बच्चा आपके पास, बी है आपका पास -3, सी हो जाएगा बेटा -3 आउट ऑफ सी कितना आपके पास -7, तो फाइनली बताएं कितना बना, ये हो जाएगा बेटा 3 आउट ऑफ -7, दैट इज योर आंसर। बेटा क्लियर हुआ आपको, क्लियर हुआ, कितना इंपॉर्टेंट सवाल था, ठीक है बेटा। ये हमारा इस तरह से क्वेश्चन नंबर 12 भी हो जाता है। चलिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, चलिए बेटा बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की। तो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 13 है इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अल्फा और बीटा क्या है बेटा हमारे पास, जीरोस हैं। अल्फा और बीटा क्या है बेटा हमारे पास, जीरोस, कौन से पॉलिनोमियल, किसके पॉलिनोमियल क्या हमारे पास, एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 4, ठीक है। फाइंड द वैल्यू ऑफ, देन वैल्यू किसकी फाइंड करनी है, डायरेक्ट लिखेंगे बेटा, वैल्यू फाइंड करनी है 1 अपॉन अल्फा प्लस 1 अपॉन बीटा माइनस अल्फा बीटा की, ठीक है। ज्यादा टेंशन नहीं लेना, बिल्कुल डायरेक्ट सॉल्व करेंगे। यहां से देखो बेटा क्रॉस मल्टीप्लाई कर देगा तो कितना बन जाएगा, बीटा, इधर जाएगा तो क्या बन जाएगा बेटा हमारे पास अल्फा आउट ऑफ क्या बनेगा, अल्फा बीटा माइनस का अल्फा
बीटा। और अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या बनती है बेटा, सम ऑफ जीरोस कहलाता है, वो क्या कहलाता है, माइनस का बी आउट ऑफ ए, आउट ऑफ ये क्या कहलाता है, सी आउट ऑफ ए। अल्फा बीटा प्रोडक्ट माइनस का ये भी क्या हो जाएगा बेटा आपके पास, सी आउट ऑफ ए। सिंपली देखो इस अल्फा ए हमारा यहाँ पर कैंसिल हो जाता है, तो बचता क्या है, माइनस बी आउट ऑफ सी माइनस अल्फा बीटा। बस आप सॉरी क्या बचता है हमारे पास, क्या बचता है बेटा हमारे पास, फाइनली बचता है हमारे पास सी आउट ऑफ ए, सी आउट ऑफ ए। सॉल्यूशन कर लेते हैं, देखिए बात करते हैं, माइनस बी कितना दे रखा है, बी देखो हमारी इक्वेशन है, ये हमारा यहाँ पर ए मिलेगा, यहाँ पर हमें बी मिलेगा और ये मिलेगा हमारा सी। तो बी कितना है बेटा, एक्स का कोएफिशिएंट कितना है हमारे पास, -1, कितना है बच्चा, -1, आउट ऑफ सी कितना है बट हमारे पास -4 हो गया, माइनस सी कितना है बेटा, -4 और ये कितना हमारे पास 1। तो फाइनली कितना बन जाता है बेटा, ये माइनस मल्टीप्लाई माइनस प्लस, और ये माइनस का 4 बनेगा बेटा, माइनस का 1 आउट ऑफ 4 और ये हो जाएगा प्लस का 4 आउट ऑफ 1। सिंपल क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, माइनस का 1 हो जाएगा, 4 मल्टीप्लाई 4 कितना होता है बेटा आपके पास 16 और आपस में मल्टीप्लाई ये 4, तो फाइनली कितना आ गया बेटा 15 आउट ऑफ 4, ये हमारा आंसर आ गया। हम अलग अलग क्यों करें बेटा, सिंपल से आपको जो फाइंड करना है पहले उसका एक सिंपल सा एक छोटा सा सॉल्यूशन मार दीजिए, क्या 1/अल्फा प्लस 1/बीटा माइनस अल्फा बीटा, यही तो सॉल्यूशन करना था इसी के। तो हमने इसको क्रॉस मल्टीप्लाई किया फर्स्ट सेकंड, सो ये बना हमारे अल्फा प्लस बीटा मीन सम ऑफ जीरोस व्हिच इज कॉल्ड माइनस बी आउट ऑफ ए, ये बना प्रोडक्ट ऑफ जीरो व्हिच इज कॉल्ड सी आउट ऑफ ए से ए कैंसिल, ये प्रोडक्ट ऑफ जीरोस हमारा यहाँ आ गया, तो माइनस बी अपॉन सी, माइनस बी भाई आपने की वैल्यू निकाली और सॉल्यूशन कर लिया, ठीक है। तो बहुत आसानी से इस तरह से क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं। आप अलग अलग करोगे तो थोड़ा सा लेंथी हो जाता है, टाइम टेकिंग हो जाता है, आप डायरेक्ट सॉल्व करो, क्लियर बच्चों। और हाँ याद रखेंगे कभी भी एक शॉर्ट ट्रिक की बात करने बेटा, हम ये बिल्कुल हम शॉर्ट में यूज करेंगे, शॉर्ट ट्रिक की बात करेंगे। क्या, अगर कभी भी आपको ये फाइंड करने के लिए आए 1/अल्फा प्लस 1/बीटा, तो इसकी वैल्यू आप डायरेक्ट यूज करना माइनस का बी आउट ऑफ ए, सॉरी बी आउट ऑफ सी। क्या यूज करेंगे बेटा, माइनस बी आउट ऑफ सी यूज करेंगे। क्यों, क्योंकि हम जब क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं होता है बीटा, ये जाता हमारे पास अल्फा, ये हो जाता है हमारा अल्फा बीटा, तो सम ऑफ जीरोस क्या कहलाता है, माइनस का बी आउट ऑफ ए दैट इज सी आउट ऑफ ए। तो बार बार क्यों के करें, जब हमें पता है कि इसको सोल्व करके क्या आएगा बेटा हमारे पास माइनस बी आउट ऑफ ए ही आना है। तो कभी बेटा ये चीज आपको सॉल्यूशन करने के लिए मिल जाए 1/अल्फा प्लस 1/बीटा, तो डायरेक्ट यूज करेंगे इसकी जगह सॉल्यूशन माइनस का बी आउट ऑफ सी, क्लियर। तो ये आपका टाइम को थोड़ा एग्जाम में रिड्यूस कर देगा, ठीक है। चलिए बेटा बात करते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2 मार्क्स का क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है और एमसीक्यूज में भी आता है बेटा। इफ यू वांट जीरोस of the quadratic polynomial is 2 then find the value of k। अच्छा बेटा कुछ थ्योरेटिकल मिस्टेक हो गई है, मगर ये दे रखा है कि आपके पास एक पॉलिनोमियल दे रखा है, दैट इज अ पॉलिनोमियल, और उसका एक जीरोस आपके पास 2 है, तो आपको क्या फाइंड करनी है, फाइंड द वैल्यू ऑफ k। आपके पास पॉलिनोमियल क्या है बेटा, लेट fx मान लीजिए या px पॉलिनोमियल विच इज x स्क्वायर प्लस 3x प्लस k, ये आ गया। और इसका इसका जीरोस क्या दे रखा है बेटा, जीरो कितना दे रखा है 2, तो हमें क्या फाइंड करना, वैल्यू ऑफ k। if 2 is the zeros of the given polynomial, if 2 is the zeros of the given polynomial, so definitely it will satisfy to it, तो इसको सेटिस्फाई करेगा। अगर सेटिस्फाई करेगा तो क्या होना चाहिए बेटा, तो हम कह सकते हैं जहां जहां x होगा अगर हम वहां 2 रख दिए तो p2 की वैल्यू क्या होनी चाहिए बेटा हमारी 0, तो जहां जहां x है वहां हमारा क्या बन जाना चाहिए 2 रख देंगे, तो हमारा क्या बनेगा बेटा, चलिए x की जगह हमारा कितना आ जाएगा 2 रेज़ टू द पावर 2। चलो इसको और थोड़ा सा और बेहतर तरीके से देते हैं बेटा आपको, ठीक। क्या, पहले पॉलिनोमियल कॉपी कर लीजिए, ये हमारे पास x स्क्वायर प्लस 3x माइनस k इज इक्वल टू क्या होना चाहिए 0। x को रिप्लेस कौन करेगा बेटा 0, और 0 कितना है 2 रेज़ टू द पावर 2 प्लस 3 मल्टीप्लाई 2 प्लस k इज इक्वल टू 0। 2 रेज़ टू द पावर 2 मींस 4, 3 2 कितना हो जाएगा बेटा 6 प्लस k इज इक्वल टू 0, तो फाइनली कितना हो जाएगा बेटा 10 प्लस k इज इक्वल टू 0, तो फाइनली आंसर कितना बनेगा बेटा k इज इक्वल टू -10। तो ये आपका बेटा एग्जाम में अक्सर पूछा जाता रहा है, एग्जाम में बहुत आता है, एमसीक्यूज में भी बनता है और 2 मार्क्स का क्वेश्चन भी आपको ये बनता है। क्लियर हो गया बेटा, इज दैट क्लियर।
क्लियर ना। चलिए अब बात करते हैं हमारे आज के नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन क्या है हमारा, पढ़िए बेटा इसको। फॉर्म ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल द सम एंड द प्रोडक्ट ऑफ जीरोस आर -3 and 2। ठीक है, आपको क्या बनानी है, आपको बनानी है बेटा एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनानी है जिसका सम ऑफ जीरोस दे रखा है बेटा। क्या दे रखा है, सम ऑफ जीरोस एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस विच आर -3 और -2। पहले गिवन की बात करते हैं। आपको दिया बेटा सम ऑफ जीरोस, सम ऑफ जीरोस which is -3 and product of zeros, product of zeros which is 2। और हमें बनानी क्या है, हमें बनानी है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। और आपको अच्छे से पता है स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनाने के लिए क्या फॉर्मूला होता है। सो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होता है बेटा, के एक हमारा कोई रियल नंबर है, के एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोस देन एक्स एंड मल्टीप्लाई प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। ये तो होता है हमारे पास क्या, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोस देन एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। वैल्यू पुट कर दीजिए बेटा, के क्या हमारा कोई रियल नंबर है यहाँ पर, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोस, सम ऑफ जीरोस कितना दिया है बेटा आपके पास -3, ये हो गया आपके पास -3 along with it x प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस इज विच इज 2। क्लियर, सॉल्यूशन करें बेटा तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस मल्टीप्लाई माइनस बिकम प्लस एंड एक्स प्लस 2। के का क्या काम है, हेयर हम अज्यूम कर लेते हैं बेटा सिंपल सी, हेयर के कांस्टेंट है यानी कि रियल नंबर, तो के की वैल्यू 1। सो हमारे पास जो इक्वेशन आ जाएगी एग्जैक्टली एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2, दैट इज अवर रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल। जो उसने हमसे पूछी थी कि अगर हमारे पास सम ऑफ जीरोस है प्रोडक्ट ऑफ जीरोस है तो क्या बनेगा, सिंपली ये क्वेश्चन बेटा 1 मार्क्स में अक्सर आपको पूछा जाता रहा है। ठीक है, एमसीक्यूज में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। देख रहे हैं ना बेटा आप लोग कितनी आसानी से हमारे सारे क्वेश्चन सॉल्व हो रहे हैं। ये सारे हमारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं। एग्जाम में आने के जो प्रोबेबिलिटी है, पॉसिबिलिटीज हैं, बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। तो इन क्वेश्चन को आप एग्जाम से पहले जरूर प्रैक्टिस करके जाएं। आपको डेफिनेटली इस सीरीज से बहुत ज्यादा फायदा मिलने वाला है। आज तक आपको इतना फायदा किसी और सीरीज से नहीं मिलेगा जितने के हमारे जो प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन की सीरीज चले यहाँ से मिलने वाला है। चलिए बेटा क्वेश्चन नंबर 16 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 की बात करते हैं एंड द क्वेश्चन नंबर 16 इज फाइंड अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल द सम एंड द प्रोडक्ट ऑफ जीरो, जिसका सम एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरो कितना है बेटा 3 और -4। अभी हमने बिल्कुल ऐसे ही क्वेश्चन किया था, मैं डायरेक्ट कर दूं, ठीक है। तो हमारा हो जाएगा बेटा सम ऑफ जीरोस, डायरेक्ट लिख लेते हैं बेटा क्योंकि हमने ये कर भी रखा है, अभी हमने पता भी है हमने कैसे किया था। ठीक है, तो इसको हम डायरेक्ट कर देते हैं। क्या फॉर्म रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल क्या होगी हमारे पास, के एक्स स्क्वायर माइनस क्या था बेटा हमारे पास सम ऑफ जीरोस एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। क्लियर हो गया बेटा, हमारे पास सम ऑफ जीरो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस ये हमारे पास बन जाता है। चलिए के हमारा कोई रियल नंबर है, ठीक है, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोस, सम ऑफ जीरोस कितना है बेटा इस बारी आपको कितना दिया है 3 मिला है along with x प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस विच इज -4। आई होप यू क्लियर। तो बनेगा हमारे पास के एक्स स्क्वायर माइनस कितना बनेगा बेटा 3x और ये हो जाएगा -4। सो यहाँ पर हम मान सकते हैं कि वो कुछ भी नहीं आ रहा तो k की वैल्यू क्या एज्यूम कर सकते हैं, क्योंकि डिनोमिनेटर में इसका कुछ भी नहीं है। अगर डिनोमिनेटर में कुछ होता है तो उसको कैंसिलेशन के लिए उस k की वैल्यू वो एज्यूम कर लेते हैं। सपोज करो अगर हमारे पास 1/4 आता डिनोमिनेटर में तो हम यहाँ k की वैल्यू 4 एज्यूम करके कैंसिल करके इसको गायब कर देते हैं। ठीक है, बट यहाँ पर ऐसा है नहीं हमारे पास। ठीक, तो हमारे पास बनेगी सो रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल, रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल क्या आ गया बेटा हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस 3x और -4
विच इज रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल। आप अगर ना भी लेंगे तो ठीक है, एग्जाम में टीचर्स मार्क्स दे देते हैं, बट लेंगे तो अच्छा रहेगा। ठीक है बेटा, इजीली इसको भी हमने सॉल्व कर लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें अगर हम, नेक्स्ट क्वेश्चन इज गुड वन, इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। भाई इस पॉलिनोमियल के जीरोस हैं। पॉलिनोमियल क्या है बेटा हमारे पास, px इज इक्वल टू 5x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 1। फाइंड द वैल्यू ऑफ, हमें इसकी वैल्यू फाइंड करनी है, जो जिसकी वैल्यू, कोई जल्दी टाइम मत लगाओ, सिंपली इसकी वैल्यू फाइंड करनी है बेटा, अल्फा प्लस बीटा और प्लस के अल्फा बीटा की वैल्यू। अच्छा बताओ अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा होता है माइनस बी आउट ऑफ ए। क्लियर, ठीक है। अल्फा बीटा सम ऑफ जीरोस विच इज कॉल्ड सी आउट ऑफ ए। तो फाइनली इसको सॉल्व करेंगे तो बनेगा बेटा हमारे पास ए माइनस बी प्लस सी। क्लियर, सॉल्यूशन कर दो। बी देखो, पहले फर्स्ट वाला ए, दूसरा वाला बी और तीसरा वाला कोएफिशिएंट आपका सी कहलाता है। वैल्यू पुट करो बेटा, माइनस बी कितना है, बी इज माइनस सिक्स प्लस सी कितना है बेटा आपके पास, सी इज 1 और ए कितना आपके पास 5। तो ये कितना हो जाएगा बताओ, ये हो जाएगा 6 प्लस 1 आउट ऑफ 5। फाइनली आपका आंसर कितना हो गया, 7/5। बताओ कोई बेटा बच्चों मुश्किल आई, कोई मुश्किल आई इस क्वेश्चन में, बताइए क्या मुश्किल लगा। आई थिंक ये बहुत ही आसान क्वेश्चन था बेटा आपका, बहुत ही ज्यादा आसान क्वेश्चन था। आसान था नहीं, आसान बना दिया गया है। आसान था नहीं, आसान आपका कर दिया है। कैसे कर दिया, सिंपली बेटा जो आपको फाइंड करना है उसको सॉल्यूशन कर दो, अलग अलग करने की कोई भी जरूरत नहीं है। सिंपली रखो बेटा, इतना ज्यादा मार्क्स का नहीं आता, 2 मार्क्स, और 2 मार्क्स में सारी चीजें आपने बहुत आसानी से 1 मिनट में आप दे देंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं बेटा हम। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, इफ अल्फा एंड बीटा आर, यहाँ पर होना चाहिए था बेटा, आर द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। एक पॉलिनोमियल दिया है एंड अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस ऑफ दिस पॉलिनोमियल सच दैट 1 अल्फा प्लस 1 बीटा प्लस 1 इज इक्वल टू 0, देन वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ सी। हमें क्या फाइंड करना है बेटा, वैल्यू ऑफ सी फाइंड करनी है। दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर यू, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए पहले बेटा पॉलिनोमियल देखो क्या दे रखा है आपके पास। पॉलिनोमियल इज एक्स स्क्वायर माइनस पी एक्स प्लस 1 प्लस सी। अब एक बात देखेंगे बेटा, यहाँ पर ये एक्स अंदर है और ये कोएफिशिएंट बाहर है, उसके साथ एक्स के साथ कोई एक कोएफिशिएंट और दे रखा है। ठीक है, पहले इसको आसान कर लूं। ये क्या हो जाएगा बेटा हमारे पास, एक्स स्क्वायर माइनस मल्टीप्लाई कर देगा अंदर को तो माइनस का पी एक्स, और ये माइनस पी 1 के साथ भी जाएगा तो बिकम माइनस का पी प्लस सी। अब अगर आप सही से देखें तो एक हमारा ये बना है, एक ये बना है एक्स वाला, और ये एक्स है 3। तो यहाँ पर हमारे मेनली पॉलिनोमियल ये बनकर आती है। आपको फाइंड क्या करना है बेटा, ठीक है, अगर हम माने इसको ये हमारा पी एक्स था, ठीक है, एग्ज्यूम कर लिया अगर ये हमारा पी एक्स था तो ये आ जाता है। अगर मैं बात करूं, अगर मैं कंपेयर करूं स्टैंडर्ड से, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से कंपेयर करो तो बेटा एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर को छिपाओ तो ए की वैल्यू क्या आएगी, साफ पता चला एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट कितना आ रहा है बेटा, कुछ नहीं है, तो वहां पर हिडन 1 होता है, छिपा हुआ 1 होता है। एक्स से एक्स को छिपा लो तो बी की वैल्यू कितनी आएगी बेटा आपके पास, बी इज माइनस पी, बी इज माइनस पी। और सी की वैल्यू अगर हम देखना चाहें, सी की वैल्यू अगर देखना चाहें, यहाँ पे सी हमारा कोएफिशिएंट वाला सी है। ठीक है, ये क्वेश्चन में दिया हुआ है, इसको चलो मैं सी कैपिटल में मान लेता हूँ, एज्यूम कर लेता हूँ सी कैपिटल की। तो सी की वैल्यू कितनी होगी बेटा, माइनस पी प्लस सी। ये नहीं कह देना कि सी से सी कैंसिल हो जाएगा, नहीं बेटा, ये आपका कोएफिशिएंट वाला है और वो क्वेश्चन की वैल्यू है आपको वहां पर। ठीक है, क्या फाइंड करना है बेटा आपको, फाइंड क्या करना है आपको, फाइंड करना है, क्या फाइंड करना है, अल्फा प्लस 1 और बीटा प्लस 1 की वैल्यू क्या होगी। ठीक है, अगर ये 0 है तो सी की वैल्यू क्या होगी। ठीक है, इसको सॉल्यूशन करो बेटा, मल्टीप्लाई कर दो, इट बिकम अल्फा बीटा, फिर अल्फा 1 के साथ जाएगा तो बिकम प्लस का अल्फा। अब ये 1 की मल्टीप्लाई करोगे तो बनेगा बेटा बीटा, और ये 1 इस 1 के साथ जाएगा तो 1 मल्टीप्लाई 1 इज इक्वल टू 0। तो ये आपके पास आपका सॉल्यूशन, जो आपने इसको सॉल्व किया ये बनकर आ गया। आई होप यू क्लियर। ठीक है, तो हमने किया, अब वैल्यू पुट कर दो बेटा इसके पास, अल्फा बीटा, अल्फा बीटा मींस प्रोडक्ट, और प्रोडक्ट क्या होता है आपके पास, सी आउट ऑफ ए होता है। क्लियर, यहाँ पर बना आपके पास बेटा अल्फा प्लस बीटा, क्या बना है बेटा ये आपके पास,
अल्फा प्लस बीटा बना है। ये क्या बना है आपके पास? अल्फा प्लस बीटा। और अल्फा प्लस बीटा को क्या बोलते हैं? माइनस बी आउट ऑफ ए, माइनस बी आउट ऑफ ए प्लस 1 इज इक्वल टू 0। सिंपल सी क्या हो गया बेटा हमारे पास? अल्फा बीटा सी आउट ऑफ ए, अल्फा प्लस बीटा माइनस बी आउट ऑफ ए और प्लस 1 इज इक्वल टू 0। 1 को पूछा तो देखो सिंपल सी बात करें, ये हो जाएगा बेटा हमारा ए कॉमन, क्या बचेगा? सी माइनस बी और ये हो जाएगा आपका -1। ठीक है, सी की वैल्यू देखो, सी कितना है बेटा हमारे पास? सी है माइनस पी प्लस सी। और बी कितना है हमारे पास? बी की वैल्यू कितनी है? -p। बी इज माइनस, एक पहले से माइनस ही है और माइनस का p। आउट ऑफ ए कितना है बेटा हमारे पास? a इज 1 इज इक्वल टू -1। सॉल्यूशन एक बार फिर देखो बेटा, c की वैल्यू आपके पास ये वाली, c की वैल्यू क्या है बेटा? -p प्लस सी, तो इसकी जगह -p प्लस सी। वैल्यू ऑफ b देखो, b कितना है बेटा आपके पास? b इज आपके पास -p, तो एक माइनस पहले से था, तो ये माइनस और माइनस बन के क्या हो जाएगा बेटा हमारे पास? प्लस हो जाएगा। ठीक है, a की वैल्यू 1 थी, तो ये हो जाएगा -p प्लस सी प्लस p और ये 1 तो हमारा खत्म ही हो गया, इज इक्वल टू -1। तो p कैंसिल टू दिस p, तो c की वैल्यू कितनी आ गई बेटा? -1 आ जाती है। सिंपली क्या आ जाती है? -1। और ये आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या किया बेटा हमने? सिंपल सा, फर्स्ट ऑफ ऑल इस इक्वेशन को जो हमें पॉलिनोमियल दिया था हमने उसको सही करके लिखा, जो कि हमारी ये बनकर आई है बच्चा, ये वाली इक्वेशन बनकर आई थी। यहां से हमने a की वैल्यू निकाली, b की वैल्यू निकाली है और c की वैल्यू फाइंड की, और फाइनली जो आपके पास रिक्वायर्ड था, जिससे हमने करना था ये वाला पोर्शन, इसको हेल्प करके हमने इसको सॉल्व किया एंड देन पुट द वैल्यू, गेट योर आंसर। क्लियर? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, इस बार ये क्वेश्चन आने के पॉसिबिलिटीज बहुत ज्यादा है, करके जाइए, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए बेटा आज के हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। फाइंड द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। फाइंड द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या दिया बेटा आपके पास? ये दिया x² - 15 एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोस एंड द कोएफिशिएंट ऑफ द पॉलिनोमियल। और इस तरह जो रिलेशनशिप है उसे हमने वेरीफाई करके दिखाना है। ठीक है, चलिए पहले अगर हम इसका कोएफिशिएंट फाइंड करें तो 4 जीरोस, अगर हम बात करें पॉलिनोमियल के, हमने मान लेते हैं px इज इक्वल टू x² - 15। 4 जीरोस, पहले सबसे पहले हम जीरोस निकालेंगे, 4 जीरोस। और जीरोस के लिए क्या करते हैं बच्चा? हम जो भी पॉलिनोमियल होती है उसको 0 के इक्वल रख देते हैं। तो ये आ जाएगी बेटा हमारे पास x² - 15 इज इक्वल टू 0। सो x² इज इक्वल टू 15। तो x की वैल्यू कितनी आएगी बेटा? कैसे आएगी बताओ? हम स्क्वायर रूट लगा देंगे, ये हो जाएगा 15, बट बनेगी हमारी प्लस माइनस की। ठीक है, प्लस माइनस, तो हमारी x की वैल्यू क्या बनी? ये तो एक बार हमारी बना 15 और एक बार बना हमारा -15। ये आ गए बेटा हमारे जीरोस। एक जीरोस हमारा ये बना और एक जीरोस हमारा ये बना। हमें क्या बताना है? वेरिफिकेशन करना है, उसको वेरीफाई करना है। तो वेरिफिकेशन करने के लिए, और वेरिफिकेशन करने के लिए क्या करते हैं बेटा? हम क्या करेंगे? सम ऑफ जीरोस फाइंड करेंगे। सम ऑफ जीरोस वो कितना होता है बेटा? सम ऑफ जीरोस यानी कि जो जीरोस आए इनको प्लस कर दो, √15 प्लस माइनस √15। तो ये कितना बनेगा बेटा? √15 माइनस √15। तो कितना हो गया बेटा सम ऑफ जीरोस? 0 ही आया है, 0 ही आया है। आना भी था, क्यों? साइड से देख ले बेटा, सम ऑफ जीरोस क्या होता है? माइनस बी आउट ऑफ ए होता है, बी आउट ऑफ ए। यहां पर देखो हमारे पास इक्वेशन क्या होती है? x² प्लस bx प्लस c। एक्स स्क्वायर है, कोएफिशिएंट है, बट x का कोएफिशिएंट ही नहीं। x का कोएफिशिएंट क्या है बेटा हमारे पास? 0। आउट ऑफ a में कितना है हमारे पास? 1। तो क्या हो गया? सम ऑफ जीरो 0 ही आया ना, तो सम ऑफ जीरोस हमारा 0 ही बना है, मींस ये तो सही हो गया। उसके बाद प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या होता है बेटा आपके पास? c आउट ऑफ a। c आउट ऑफ a होता है ना प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। अब देखो c आउट ऑफ a तो होता ही है, बट हम निकालेंगे प्रोडक्ट ऑफ जीरोस का मतलब √15 मल्टीप्लाई माइनस के √15। तो कितना बनेगा बेटा फाइनली? ये बनेगा आपका माइनस का 15। अगर हम वैसे निकालें इसको, c आउट ऑफ a होता है, c कितना बेटा?
सी इज -15, -15, ए कितना है बेटा आपके पास, कोएफिशिएंट ऑफ इज 1, तो देखो -15 इज इक्वल टू -15, इसका मतलब ये वाला रिलेशनशिप भी हमारा वेरीफाई हो जाता है, इसका मतलब जो भी हमने फाइंड किया वो बिल्कुल सही है। आ सकता है बेटा एग्जाम में, क्योंकि आपके एनसीईआरटी के क्वेश्चन है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, और बेटा इस चैप्टर का ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है। ठीक है, इसमें से हमने जो टॉप 20 क्वेश्चन थे वो हमने यहाँ पे बेटा आपको दिए हैं, कलेक्ट किए, उसका सॉल्यूशन हम 1 बाय 1 करके दिखा रहे हैं। आप देखेंगे बेटा, आप चाहे कितने भी पेपर उठा लें, एक भी क्वेश्चन आपको यहां के अलावा नहीं मिला होगा इस चैप्टर से। क्लियर? चलिए बेटा बात करते हैं। फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हुज जीरोस आर रेसिप्रोकल ऑफ द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल रीजन दिस। भाई फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, इंपॉर्टेंट वन, आपको एक ऐसी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बतानी है, ऐसी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बतानी है बेटा जिसका क्या है बेटा, हमारा जो जीरोस है, जिसके जो जीरोस है इनके क्या है बेटा, वो रेसिप्रोकल है। क्या है बेटा, वो रेसिप्रोकल है। ठीक है, चलिए किस तरह से करेंगे, क्वेश्चन पढ़ें इसको जल्दी से, ध्यान से पढ़ें। पढ़ लिया बेटा आपने, क्वेश्चन पढ़ लिया है ना? ठीक है, हमें ठीक है बेटा, चलो हमारे पास है कितना, हमारे पास px मानो, px है बेटा हमारे पास ax स्क्वायर माइनस bx प्लस c। मान लेते हैं बेटा, लेट अल्फा एंड बीटा आर जीरोस ऑफ px, यानी कि जो गिवन पॉलिनोमियल है उसके जीरोस है। अगर हम निकालें बेटा इसका सम ऑफ जीरोस निकालें, अल्फा प्लस बीटा फाइंड करें, क्या बनता है हमारे पास, माइनस बी आउट ऑफ ए, माइनस बी आउट ऑफ ए। ठीक है, ये हमारा ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी। बट यहां पर देखो माइनस पहले से ही है, और बी की वैल्यू बताओ बेटा, बी की वैल्यू बताओ, बी की वैल्यू यहां पर माइनस बी है, द वैल्यू ऑफ बी इज माइनस बी, तो यहां पर आ जाएगा बेटा माइनस बी अपॉन ए की जगह हमारे पास कोएफिशिएंट ऑफ ए, सी आ जाएगा बच्चा हमारे पास बी आउट ऑफ ए। देखो यहाँ पर कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, स्टैंडर्ड इक्वेशन होती है आपकी ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। तो देखो एक्स स्क्वायर, तो कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या हो गया हमारे पास, ए ही हो गया, बट कोएफिशिएंट ऑफ एक्स यहाँ पर देखो, यहाँ प्लस बी होता है, बट यहाँ कितना दे रखा है बेटा, माइनस बी। तो अगर हम कोएफिशिएंट ऑफ बी की बात करें तो यहाँ पर क्या है, माइनस बी है। ठीक, अगर हम बेटा इसके प्रोडक्ट की बात करें, अल्फा बीटा क्या होता है, वो सी आउट ऑफ ए। ठीक है, तो यहां पर भी सी दे रखा कोएफिशिएंट, सी आउट ऑफ ए। बट ये तो बेटा इस इक्वेशन की बात हो गई, हमें एक ऐसी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनानी है जिसके जो जीरोस है, इनके जीरोस के क्या है, रेसिप्रोकल है। जिनके जीरोस है, जिस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के जीरोस इस गिवन पॉलिनोमियल के क्या है, रेसिप्रोकल। तो मान लेते हैं लेट द zeros of required polynomial be 1 upon alpha and 1 upon beta. Are you getting me? समझे बेटा, 1 upon alpha 1 upon beta क्यों लिए, क्योंकि बेटा ये अल्फा और बीटा तो ये जो हमारे पास गिवन पॉलिनोमियल थी उसके जीरो से, और हमें बताने हैं उस पॉलिनोमियल्स के बारे में बताना है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनानी है जिसके जो जीरोस हैं इन जीरोस के रेसिप्रोकल है। तो अल्फा का रेसिप्रोकल 1 अपॉन अल्फा एंड रेसिप्रोकल ऑफ बीटा इज 1 अपॉन बीटा। ठीक है, चलिए बात करते हैं आगे। तो इक्वेशन क्या बनती है हमारी, आपको पता ही है, पहले निकालेंगे बेटा सम ऑफ जीरोस, जो नई वाली इक्वेशन आएगी पॉलिनोमियल उसका निकालेंगे सम ऑफ जीरोस, 1 अपॉन अल्फा प्लस 1 अपॉन बीटा। सम ऑफ जीरोस क्या होगा बेटा, 1 अपॉन अल्फा प्लस 1 अपॉन बीटा, क्योंकि जीरो इस बार अल्फा 1 अपॉन अल्फा 1 अपॉन बीटा, और वो क्या होता है बेटे पास, पहले इसको सॉल्व कर लो तो क्या बनेगा बेटा, बीटा प्लस अल्फा, क्रॉस मल्टीप्लाई किया और नीचे क्या बनेगा आपके पास, अल्फा बीटा। तो फाइनली क्या आएगा, मैंने आपसे बताया था कभी भी ऐसी इक्वेशन आ जाए तो आपको क्या रखना है, याद आया, माइनस का बी अपॉन ए, माइनस का बी अपॉन सी वैल्यू रखेंगे। अभी बेटा अभी थोड़ी देर पहले बताई थी, कुछ करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, माइनस का बी अपॉन सी पुट करेंगे, माइनस का बी अपॉन सी। बट यहां पर ध्यान दो, मगर यहां पर जो अल्फा और बीटा की वैल्यू है, अल्फा और बीटा है, कितना दे रखा है बेटा, बी अपॉन ए दे रखा है। ये वो कंडीशन थी जब आपके पास स्टैंडर्ड इक्वेशन थी,
जब कौन सी इक्वेशन थी आपकी ये पास स्टैंडर्ड इक्वेशन, तो डायरेक्ट सॉल्व करते हैं माइनस का बी अपॉन ए, बट यहाँ पर अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी आई निकाल कर बेटा हमने बी अपॉन ए, तो इसलिए हम इसको यहाँ पर बी अपॉन ए कर देंगे। क्लियर। फिर प्रोडक्ट निकालो बेटा, 1 अपॉन अल्फा 1 अपॉन बीटा, 1 अपॉन अल्फा एंड 1 अपॉन बीटा, 1 अपॉन अल्फा और 1 अपॉन बीटा। ठीक है, ये हो जाएगा 1 अपॉन अल्फा बीटा, और अल्फा बीटा की वैल्यू कितनी थी बेटा आपके पास, कितनी आई थी, सी अपॉन ए थी, सी अपॉन ए, तो ये हो जाएगा 1 अपॉन सी आउट ऑफ ए, तो इट बिकम ए आउट ऑफ सी, ए आउट ऑफ सी, ए आउट ऑफ सी हो जाएगा। बेटा यहाँ पर हमारा थोड़ा सा गलत हो गया है, इधर ध्यान देंगे, लिखने में बोला कुछ था लिखा कुछ है, बोला कुछ था हमने और हमने लिखा कुछ और दिया है। ठीक, क्या आएगा बेटा हमारे पास, ये हमारे पास आएगा, ये आएगा बेटा हमारे पास सी, बी आउट ऑफ सी आएगा, क्या आएगा, बी आउट ऑफ सी। ठीक है, अब हमें निकालनी है क्या, आपको पता है हमने क्या निकालनी है बेटा, रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल वो क्या होती है, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोस एक्स मल्टीप्लाई प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, रखो बेटा वैल्यू एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोस कितना आया बेटा, ये आया आपके पास बी अपॉन सी अलॉन्ग विथ एक्स, और प्रोडक्ट ऑफ जीरो इज ए आउट ऑफ सी। ठीक है, तो सॉल्यूशन करें तो के की वैल्यू कितनी हो जाएगी बेटा हमारे पास, एक्स स्क्वायर माइनस बी एक्स अपॉन सी, और ये हो जाएगा हमारे पास ए आउट ऑफ सी। क्लियर हो गया बेटा, इतनी बात क्लियर हो गई। अब हमने अगर इसका एलसीएम ले मैं यहां सॉल्व कर देता हूं तो कितना बनेगा हमारे पास, के बाहर ही रहेगा। ठीक, तो क्या हो जाएगा, सी मल्टीप्लाई कर देगा, सी बनेगा सी एक्स स्क्वायर, साथ में माइनस बी एक्स और प्लस ए, और नीचे क्या आ जाएगा बेटा हमारे पास, सी आ जाएगा। अब के की वैल्यू हम क्या पुट करेंगे यहाँ पर, सी क्यों रखेंगे, डिनोमिनेटर में हम कुछ छोड़ते नहीं है। ठीक है, तो अपनी तरफ से हम के की वैल्यू सी रख देंगे, तो क्या बनेगा हमारे पास सी, और क्या बनेगा हमारे पास सी एक्स स्क्वायर माइनस बी एक्स और प्लस ए, और डिनोमिनेटर में क्या था, सी से सी कैंसिल हो जाएगा, तो जो इक्वेशन आएगी बेटा हमारी सी एक्स स्क्वायर माइनस बी एक्स प्लस ए, यही हमारी क्या बनेगी बेटा, रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल आ जाएगी, दैट इज अवर रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल। क्लियर, इज दैट क्लियर। हाँ तो बेटा क्लियर हो गया क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट था तो, बट यहाँ पर आपको कंफ्यूजन ये हो सकता है कि ए और बी सी की वैल्यू, क्योंकि बेटा इस बार बी की वैल्यू माइनस बी दे रखा है, तो उस हिसाब से बिल्कुल ध्यान से करेंगे। ठीक है बेटा, इस तरह से बेटा हमारे जो टॉप 20 क्वेश्चन है जो पॉलिनोमियल्स के, ये पूरे हो जाते हैं। और बेटा इन क्वेश्चन की बार बार प्रैक्टिस करना, बहुत बार प्रैक्टिस करना, इसके सिमिलर जो क्वेश्चन भी मिलते हैं आपको उनकी प्रैक्टिस करें, और ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों को शेयर करें, और एजीएम क्लासेस के साथ बने रहें, क्योंकि हम यहाँ पर बेटा आपको जितने भी PYQs आए हैं, मोनिश सर हमारे केमिस्ट्री के PYQs करा रहे हैं, और मैं आपके मैथ्स के, बहुत ही जल्द हम आपको बेटा फिजिक्स के भी PYQs का सॉल्यूशन देने वाले हैं। खुश रहिए, आबाद रहिए, टेक केयर।